राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूँगी आपका जून 2024 कैसा जाने वाला है। ये मंथली रीडिंग है और लग्न पर आधारित है। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए। इसमें मैं आपको एंजल गाइडेंस भी दूंगी जो होगा लास्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है। तो कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 80% आपका जो मंथ है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 20% नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं कौन से एरिया में नेगेटिव है, आपको कहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी हेल्थ के साथ। तो आपका हेल्थ जो है ना डियर, वो इस महीने अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको कोई हेल्थ इश्यू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको अपना हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी संभावना है ना कि आप कुछ ऐसी बच्चों वाली हरकतें कर दोगे जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि जैसे कि अगर डॉक्टर ने आपको किसी चीज़ के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, कुछ फॉलो करने को बोला है, तो आप क्या करोगे ना, उसको नहीं करोगे। आप ऐसा मत कीजिएगा। आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को, अगर आपको पहले से कोई हेल्थ इश्यू है तो अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और अपने हेल्थ का केयर कीजिएगा और अपने डाइट को जो है वो बैलेंस में रखिएगा। तो आपको कोई हेल्थ इश्यू होता है नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के आपका जो हेल्थ है ना वो जून 2024 में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं आपके कैरियर और फाइनेंस की डियर, तो ये जो महीना है ना, इसमें 2020 जून 2024 इसमें क्या हो रहा है कि आप थोड़ा सा लापरवाही करते दिखाई दे रहे हो। मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि चाहे वो आप मेच्योर भी हो गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो कुछ हरकतें होंगी ना वो थोड़ी मेच्योरिटी को कम दिखाएंगी। ठीक है, जैसे कि पहले अगर मैं बात करूं बिजनेसमैन की, जो लोग बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, वो क्या है ना कि वो अपने तरीके से सब कुछ करने का सोचेंगे। वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में वो खुद सोचेंगे कि मैं तो सब जानता हूँ, मुझे अपने तरीके से काम करना है, मुझे अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपसे ना थोड़ी सी गलतियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगी ना कि जून 2024 में आपको क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइएगा। हाँ, दूसरों को सुनिएगा। आपके जो वेल विशर होंगे, आपके एल्डर्स होंगे, या फिर जो आपकी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, उनको सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको सुनिए और उनको फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ सुनना है, जो कि आप सुनते नहीं हो। अभी आपको क्या है ना, गुड लिसनर बनना है। आप उन सबको सुनोगे, ठीक है, हो सकता है उनके कुछ आइडिया आपको पसंद आए, ठीक है, और वो आपको हेल्प करे। तो सुनना है सबको और उसी हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना है, अच्छी चीज़ें को अडॉप्ट करना है, और जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनको आपको इग्नोर कर देना है। अगर आप इस तरीके से एक गुड लिसनर बनते हो ना, तो ये 2024 आप बहुत अच्छा बना सकते हो, क्योंकि आपको इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस फ़र्क यही है कि आप थोड़ी सी ऐसी ऐसी हरकतों की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के कूल डाउन रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, कम बोलिएगा, गुड लिसनर बनिएगा। यही बात उन लोगों के लिए भी है जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं। आपको भी यही काम करना है। आपको अपने वर्क प्लेस पर, जैसा कि ऐसे लग रहा है ना कि आप ज़्यादा बोलते हो, आप सुनते कम हो, बोलते ज़्यादा हो, इसकी जगह आपको क्या करना है ना, आपको सुनना है, आपको दूसरों को सुनना है, समझना है, और अकॉर्डिंगली आपको जो है वो अपना एक्शन लेना है। तो इसमें क्या होगा, जब आप एक गुड लिसनर बन जाओगे ना, आप दूसरों को सुनोगे, समझोगे, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपका फाइनेंस जो है, आपका कैरियर डिपेंड्स करता है हाउ गुड यू आर ए लिसनर। तो आपको अच्छा लिसनर बनना है। ठीक है, अगर आप अच्छा लिसनर बनते हो तो फिर
आपका जो आप जून 2024 को बहुत अच्छा बना सकते हो। आपका एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जरूर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था आपका कैरियर और फाइनेंस। अब अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की डियर, तो आपका लव लाइफ जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड्स करता है। इस महीने आपको क्या करना है ना, जस्टिस का कार्ड आया है। कुल मिलाकर के देखिए क्या होगा कि मान लीजिए मैं पहले उनकी बात करती हूँ जिनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो या फिर अलग रह रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो उसमें क्या होगा कि आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप सही हो, ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी गलती नहीं है, आप इनोसेंट हो, आपको तो चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, आपको लगता है कि आप जानबूझ के नहीं किया होगा, फिर भी अगर हो गया है ऐसा, तो वो चीज़ें आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के आपके केस में जो है ना वो जस्टिस होगा, जो सही होगा वही होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लव लाइफ जो है ना, आपकी लव लाइफ, और वो लोग जिनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है ना, उनको भी अपनी लव लाइफ में बैलेंस बना करके चलना होगा। उनको ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना होगा, वाद विवाद से बचना होगा, अपने 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 पार्टनर के साथ जस्टिस करना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही कहूँगी कि लव लाइफ जो है आपका इस महीने जस्टिस के ऊपर डिपेंड्स करता है। और वो लोग जिनकी ये शादी की हो चुकी है, उनके शादी के प्रपोजल तो आएंगे, लेकिन डिपेंड्स, आप वो फिक्स होगा कि नहीं होगा, इट डिपेंड्स करता है हाउ यू ट्रीट देम। चाहे लड़की के घर वाले हो चाहे लड़के के घर वाले हो, आप किस तरीके से दूसरी पार्टी को ट्रीट करते हो, उसी के ऊपर आपका जो है वो मैरिज का प्रपोजल जो है वो डिपेंड्स करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट के लिए, तो डियर स्टूडेंट, वृश्चिक राशि वालों, ये महीना आपके लिए ठीक जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पढ़ाई में बहुत अच्छा मन नहीं लगेगा, आप थोड़ा डिसअपॉइंट रहोगे। ठीक है, आपके अंदर एनर्जी की कमी रहेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जून 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब आइए देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। तो इसमें आया है डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ। हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा ना आपको, देखिए वही आपको गाइडेंस में भी वही आया है। मैंने आपको कहा है कि ये आपका जो द फूल का कार्ड आया है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप सुनते नहीं हो, आप सिर्फ अपनी करते हो, जो आपको सही लगता है वही आप करते हो। दूसरों के एडवाइस को, दूसरों के केयर को आप इग्नोर कर देते हो। तो वही चीज़ें से आपको थोड़ा सा बचना होगा। ठीक है, आपको दूसरों को सुनना पड़ेगा, ठीक है, अपने गार्जियन की सुनना पड़ेगा, अपने एक्सपर्ट की सुनना पड़ेगा, और सबको सुनने के बाद आपको गुड लिसनर बनना होगा। ठीक है, आप गुड लिसनर बनोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, उसमें जो सही रहेगा, चूज योर पाथ, जो आपको सही लगे कि हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए जो आपको पहले से ना पता हो, तो इस तरीके से आपको सब कुछ सुनोगे तो आपको पता चलेगा। तो उसमें से आप जो अच्छा रास्ता हो वो आप अपने आप को चुनना है। बस कहना यही चाहूँगी कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। तो ये थी रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।